अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हम लोगों ने क्या करना है कि जो नॉवल है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का उसको कंटिन्यू करना है मेरे बच्चों, ठीक है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर्स। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स दिखा दिए हैं और उसी वजह से हमारे पास रिकॉर्डिंग थोड़ी छोटी बनेगी, उसका भी ये रीज़न होगा। सबसे पहले मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि रुडोल्फ रेसेंडल, इसकी जो भाभी है उसका नाम है रोज। तो भाभी इससे बोलती है भाई अल्लाह के वास्ते कोई काम कर लो, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे लगे पड़े हुए हो, फालतू बैठे बैठे रहते हो, काम वाम तुम करते नहीं हो, तो कोई तो काम करो तुम। तो वो बोलता है भाई कि मैं, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं काम क्यों करूं। हम लोगों के घर पे मतलब कि तमाम चीजें मौजूद हैं, अगर कोई वजह हो, कोई बहुत बड़ा रीजन हो, तब तो ठीक है सर मैं काम वाम करूं, लेकिन कह रहे हम लोगों को ना जरूरत हमारे घर पे, तो मुझे काम करने की क्या पड़ी थी, क्यों बिला वजह जाके मैं बेटा आपको काम में लगाऊं। तो इतनी देर में क्या होता है, रेसेंडल का भाई है मेरे बच्चों, रेसेंडल के भाई का नाम है रॉबर्ट। क्या नाम है बेटा, रॉबर्ट नाम है रेसेंडल के भाई का। और जो रॉबर्ट है वो क्या करता है भाई, रॉबर्ट जो है ना वहां पर आता है और बोलता है कि यार क्या हो गया, तो कर लेगा काम, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, रॉबर्ट के बड़े भाई का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है लॉर्ड बर्डसडेन। लॉर्ड बर्डसडेन उसको मेरे बच्चों टाइटल मिला हुआ है, मतलब किसी जगह पे शायद वो लीड करता होगा, काम करता होगा, इस वजह से उसको टाइटल मिला हुआ है लॉर्ड बर्डसडेन का। अब क्या बोल रहे हैं, तो भाई आखिर में आके ना जो उसका भाई होता है रॉबर्ट, वो क्या बोलता है कि अच्छा रेसिंडल बाकी सारे बातें एक तरफ, लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए मैंने जॉब ढूंढी है। क्या बोलता है, तुम्हारे लिए मैंने जॉब ढूंढी है और तुम जो है एज एन अटैची काम करोगे, किसके लिए, सर जेकब बोरडेल के लिए, जो कि रूरिटानिया की कंट्री के क्या है, एम्बेसडर है। दोबारा सुन लो क्या बोलते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि तुम काम करोगे सर जेकब बोरडेल के लिए एज एन अटैची के तौर पे, जो कि रूरिटानिया की कंट्री के एक एम्बेसडर है। तो अब रेसिडेंटल सोचता है कि यार क्या किया जाए, लेकिन आखिरकार वो एग्री कर लेता है कि चलो भाई ठीक है कर लूंगा काम, ओके और बोलो। लेकिन ये बात जब वो बताई जाती है ना, तो उसको उसका भाई एक और बात बताता है कि लेकिन तुम्हारी जॉब जो स्टार्ट होगी वो 6 महीने के बाद स्टार्ट होगी। तो अब रसिंदर बोलता है 6 महीने, तो मैं प्रॉपरली इंजॉय कर लेता हूँ ये 6 मंथ जो है, लेकिन 6 मंथ इंजॉय कैसे करेगा ये, अब जरा सुनो। लिखा हुआ क्या, कह रहे हैं कि भाई जॉब क्योंकि 6 मंथ्स में स्टार्ट होनी होती है, तो रेसिडेंटल डिसाइड करता है कि वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा किंग रुडोल्फ द फिफ्थ की कोरोनेशन सेरेमनी में, मतलब जहां पर उसको ताज वगैरह पहनाया जाएगा। और ये कहाँ पर होने वाली है, स्ट्रेल्सू में होगी, जो कि है रूरिटानिया में। वो बोलता है कि चलो यार थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ ये 6 मंथ, उसके बाद तो जॉब शुरू हो जाएगी, वो एक के बाद एक काम होगा। और वो जहां पर जाने का क्यों सोचता है, बिकॉज बेटा मैंने पहले भी कहा था, या शायद नहीं बताया था, कि इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मौका मिलता है कि आप किसी बादशाह की ताजपोशी की रस्म को एंजॉय कर सको। वरना अगर आप खुद भी देखो, तो बेटा जो हमारी मलका बरतानिया बैठी हुई है, लास्ट टाइम वो क्वीन बनी थी, उसको 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। मतलब कि जिस दौर में जितना अरसा वो क्वीन रही है, उसी अरसे के बीच में लोग पैदा होके मर भी गए होंगे बहुत सारे इंग्लैंड में, बहुत सारे लोग, लेकिन वो क्वीन अभी तक मौजूद है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कोरोनेशन सेरेमनी क्या होती है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है कि वहां पर लोग उसको प्रॉपरली तौर पे करते हैं। अब भी वहां पर जाने का सोच रहा है, और यहाँ पर होगा हमारे पास क्या, चैप्टर 1 खत्म। सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि रेसेंडल जा रहा होता है रूरकेनिया, ट्रेन के जरिए जा रहा होता है, और रास्ते में इसको पेरिस में, पेरिस रास्ते में पड़ता है, तो उसका दोस्त जॉर्ज उसको मिलता है। तो जॉर्ज बोलता है कि यार तुम्हें पता है एंटोइनेट डी मोबान जो है ना, वो भी साथ जा रही है हमारे रूरकेनिया में, और इसी ट्रेन में जा रही है वो भी। अब मेरे बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंटोइनेट डी मोबान इज अ ब्यूटीफुल वुमन, शी इज रिच एंड शी इज ऑल्सो अ विडो, मतलब वो बहुत खूबसूरत हैं, अमीर हैं, और इसके साथ साथ वो विडो भी हैं, मतलब के बेवा हैं। सही है मेरे बच्चों। और मैंने एक और बात बताई थी कि शी हैज लाइक अ सेलिब्रिटी स्टेटस, उनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस टाइप का उनका मौजूद है। तो खैर अब जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटीज के बारे में जिस तरह लोग बात कर रहे होते तो इस तरह उनके बारे में बात की जाती है। अच्छा, रास्ते में मतलब कि, अब एक बात जरा ध्यान से सुनो मेरी बच्चों, रसिंडल पहुंच रहा, रसिंडल जो घर से निकला ना, मतलब के ये मंडे को पहुंच जाता, मंडे को ये रूरिटेनिया में। अच्छा एक और बात ये कि भाई जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रेल्सू में जा रहा है। रूरिटेनिया की कंट्री का जो कैपिटल है ना मेरे बच्चों, वो स्ट्रेल्सू है। अब जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, वो स्ट्रेल्सू है,
ये जब जा रहा होता है स्ट्रेल्थू तो इसने पहुंचना होता है मंडे को, और कोरोनेशन होती है कब, ट्यूसडे को होनी होती है। लेकिन अब इसको रास्ते में पता चल रहा है कि भाई कोरोनेशन को क्या कर दिया गया है, आगे आगे बढ़ा दिया गया है, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब कि आगे बढ़ा दिया गया है। अब वो ट्यूसडे को नहीं हो रही, अब वो होगी वेडनेसडे को, एक दिन आगे बढ़ गई है। लेकिन भाई ये तो रास्ते में है, ये तो ऑलरेडी घर से निकल चुका है, तो ये तो मंडे को ही पहुंचेगा। बात सारी ये है। खैर क्या होता है, रेसेंडल आखिरकार पहुंचता है स्ट्रेसरू में, तो भाई पता चलता है कि वहां तो कमरे खाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रेसेंडल ये सोच कर आया होगा कि चलो यार कोरोनेशन एंजॉय करते हैं, तो मेरे बच्चों ऑब्वियस सी बात है और लोग भी आए हुए होंगे जो कि यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यही एक्सपेक्ट करके आएंगे चलो यार चलो एंजॉय करते हैं। तो उसको जगह ही नहीं मिल रही, हर जगह पे होटल बिल्कुल बुक। अब क्या किया जाए भाई, क्योंकि स्टे तो करना है ना, सामान भी साथ होगा, और इसके साथ साथ ये भी नहीं कर सकता कि पूरी रात जाग के गुजारते, क्योंकि अगले दिन कोरोनेशन है ही नहीं। मैंने क्या कहा, एक दिन आगे बढ़ गई ना, तो इसको पक्का पता था मुझे कोई कहीं ना कहीं जाके स्टे करना पड़ेगा। आखिर का क्या लिखा हुआ है, ही डिसाइड्स टू स्पेंड द नाइट एट एन इन इन जेंडा, अ स्मॉल टाउन अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम कैपिटल। वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, जेंडा में जाएगा, जो कि एक छोटा सा टाउन है 50 माइल्स के रास्ते पर, यहीं से जहाँ ये मौजूद है कैपिटल में। ये वहां जाता है, वहां उसको कमरा मिलता है, जगह रुकने की मिल जाती है, और ये वहां पर उसको पता चलता है कि भाई पूरी दरअसल जो पूरी जो सल्तनत चल रही, किंगडम चल रहे हैं, वहां पर मामला चल क्या रहे हैं। तो उसको पता चलता है कि दरअसल जो बादशाह के बारे में लोगों के क्या ख्यालात हैं, माइकल के बारे में क्या ख्यालात हैं, प्रिंसेस फ्लेविया के बारे में क्या ख्यालात हैं, और लोग किस तरह से किसको प्रेफर करते हैं कि किसको बादशाह बनना चाहिए, लोगों के ख्यालात क्या हैं, लोगों की सोच क्या है। ये बात मेरे बच्चों यहाँ पर डिस्कस की जाती है। सही, ये यहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसी वक्त जब यहाँ रेस्टोरेंट मौजूद होता है, अपना सामान वामान रख देता है, तो जोहन जोहन मेरे बच्चे, माइकल का जो है ना एक फॉरेस्ट गार्ड है, मतलब माइकल खुद भी अपना एक सॉलिड पार्टी है, मतलब के बादशाह का बेटा है, उसको भी ठीक ठाक चीजें मिली भी होती हैं, बेशक प्रिंस नहीं होता लेकिन बादशाह ख्याल रखता होता है उसका। तो जोहन जो है ना वो कौन है, माइकल का फॉरेस्ट का गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है। तो जैसे ही वो बंदा रेसिंडल को देखता है तो अचानक से वो चौंक जाता है, और जैसे ही वो चौंकता है तो रेसिंडल पूछता है भाई क्या हुआ। तो उसके पूछने में थोड़ा सा वो अपने सेंसेस को रिकवर करने के बाद बोलता है, कहता है यार आपने और हमारे बादशाह में ना, आपके जो बाल है ना एग्जैक्टली हमारे बादशाह की तरह के, आपके जो बाल है सेम डिट्टो आपकी सेम, मतलब के बाल दोनों के सेम है। तो मैं दरअसल थोड़ा चौंक इसलिए गया था, मुझे लगा शायद वही बैठे हुए, ये बोलता है। अब मेरे बच्चों आ जाओ जरा किस पर, थर्ड चैप्टर पे आ जाओ। अगली सुबह, मतलब कि अब ट्यूसडे की शुरुआत हो गई, रेसेंडल तो मंडे को ही पहुंच गया। अब रेसेंडल बोलता है यार एक दिन डिले हो गई है कोऑर्डिनेशन, तो अब क्या करूं, क्या मतलब अपना टाइम जाया करता रहूं। तो वो सोचता है कि चलो यार जेंडा ही घूम लेते हैं, मसला नहीं है। अब वो जेंडा घूमना शुरू करता है, फॉरेस्ट से होता हुआ यहाँ से होता हुआ आता है। एक जगह पर वो एक मतलब को बोलते हैं ना तना जो होता है दरख्त का, उस पर टेक लगाकर आराम करने लग जाता है अपने सिगार जलाकर। और जब इसको होश आता है तो देखता है कि दो लोग इसको सामने देख रहे हैं, इसके सामने खड़े हैं। कौन है भाई, कर्नल सैफ और फ्रिट्ज वॉन टाजेनहाइम। और ये दोनों के दोनों बादशाह के बड़े ही लॉयल हैं और उसको सर्व करते हैं। खैर रेसेंडल उसको मतलब कि क्या कहते हैं, जब पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, भाई मैं अनजान बंदा हूँ, तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि भाई दरअसल हम आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप एग्जैक्टली हमारे बादशाह के जैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली। फर्क सिर्फ ये है कि जो रेसेंडल है ना उसको बोलते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि आप जो है ना क्या है, आपकी दाढ़ी है, मतलब आपकी शेव, मतलब कि आपकी बकायदा बियर्ड है, लेकिन हमारे बादशाह की बियर्ड नहीं है, हमारे बादशाह जो है क्लीन शेव है। दोबारा सुन लो क्या होता है, जब रेसिंगर उठता है तो दो लोग खड़े होते हैं, कर्नल सैप और फ्रिट्ज। तो जब वो होश में आके देखता है कि दो लोग उसको देख रहे हैं, तो बातचीत करने में वो क्या बताते हैं कि दरअसल हम आपकी तरफ इतने ज्यादा इसलिए देख रहे थे क्योंकि आपकी शक्ल एग्जैक्टली हमारे बादशाह से मिलती है। बस फर्क क्या है रिजेम्बलेंस में, वो ये कि आपकी दाढ़ी है, उनकी बियर्ड नहीं है। मतलब उसी वक्त क्या होता है, जब ये बात कर रहे होते हैं तो जो उनका बादशाह उनके साथ हंटिंग ट्रिप पे निकला हुआ होता है ना, वो भी आया था। मेरे बच्चों आप सोचो कि ट्यूसडे का दिन चल रहा है, अगला दिन जो है वेडनेसडे का कोरोनेशन का है, और बादशाह इतना केयरलेस है कि उसके बावजूद वो हंटिंग ट्रिप पे निकला हुआ है, मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
कोई उसको किडनैप कर ले, कोई उसको उठा के ले जाए, ना अपने साथ कोई इसकी इतनी बड़ी आर्मी वगैरह मौजूद है। तो मतलब इसकी केयरलेसनेस की आप जरा हद देखो, आप इसकी केयरलेसनेस की आप हद चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, एक मिनट रुको मेरे बच्चों जरा। हाँ ये ठीक है, यहाँ पर आओ। तो ये अब इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, इसके बाद कुछ ये होता है कि बादशाह देखता है, बादशाह ही बड़ा शौक जाता है कि यार ये कैसे मुमकिन है, हम दोनों की शक्लें सेम, एग्जैक्टली सेम शक्लें। खैर क्या होता है, बातचीत करने में पता चलता है कि रसेंडल के आबाओ अजदाद, मतलब कि मैंने कहा है ना कि रसेंडल का पूरा नाम है र्यूडोल्फ रसेंडल। रसेंडल दरअसल उसके आबाओ अजदाद का सरनेम चला हुआ है। तो रसेंडल और बादशाह का जो सरनेम है एल्बर्ट, ये दो दरअसल दूर के रिश्तेदार हैं, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ था कि दोनों की शक्लें सेम थी। अब क्या होता है, किंग ना बड़ा खुश होता है। किंग ना वो नहीं कि कोई चौंक जाता है या वो तो अलर्ट हो जाता, नहीं, वो उल्टा खुश होता है, बोलता है मुझे मेरा भाई मिल गया, चलो ना इसको मैं इनवाइट करता हूँ। उसको इनवाइट करके तुम आओ हमारे साथ, जहाँ पर स्टे कर रहे हैं हम लोग, हमारे साथ आके खाना वाना खाओ, तुम ड्रिंक्स वगैरह पियो। वहां पर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं। और अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, वो कौन कौन है, किंग किंग खुद मौजूद है, उसके साथ जो साथी सेफ्रेट्स, एक औरत मौजूद है जो खाना पका रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पर रेसेंडल मौजूद है। अब छठा बंदा आता है जोसेफ। जोसेफ जो है मेरे बच्चों, वो भी किंग का बहुत लॉयल बंदा है। और वो आके बोलता है कि सर, ये आपके लिए वाइन की बॉटल है, अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होती, ये आपके लिए वाइन की बॉटल है, ये भिजवाई है आपके लिए माइकल ने, ड्यूक माइकल ने आपके लिए ये बोतल भिजवाई है, और क्या आपके गिफ्ट के तौर पे क्या आप बादशाह बनने वाले हैं। तो बादशाह ऑलरेडी जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, वो खास तौर पे क्या करता है, वो वाली वाइन की बॉटल को बोलता है कि ये अकेला मैं पीऊंगा, और पूरी बोतल को खुद पी जाता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास हम आज का चैप्टर करते हैं खत्म। सही है मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊँ, अगर नहीं है तो ऑल क्लियर लिख के भेज दो, शाबाश, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं। अगर मैसेज नहीं है बेटा तो ऑल क्लियर लिख के भेज दो सारे बच्चे। हानिया का मैसेज आ गया, हसान का आ गया, सादिया का आ गया, साइम का, मरियम, ताहिर, साद, मुहिब, दाऊद, मुस्तफ़ा। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो क्या? ओके, तो मेरे बच्चों इसको बेटा हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत करवा दी है। अब डेली बेस पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हम लोगों ने इंशाल्लाह पढ़ना है, तो परेशान मत हो, पढ़ लेंगे, फिक्र नहीं करो, मेरी जिम्मेदारी है, वो तुमकी जिम्मेदारी नहीं है। सही। तो मेरे बच्चों आज की हमारी क्लास यहाँ खत्म हुई। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।